हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज 3 जुलाई 2023 को हम आज के दिन मार्केट कैसा रहा, कौन कौन सी ट्रेड्स बनी हैं, मार्केट ने किस तरीके की मूवमेंट्स दी है और डे एंड पे हमारा क्या पीएनएल है। तो आज वैसे तो कोई भी नई ट्रेड हमारे अकाउंट में नहीं बनी है। जो भी ट्रेड्स हैं वो सारी की सारी प्रीवियस जो भी जून महीना रहा है उसी के अंदर जो ट्रेड्स चल रही थी वो अभी कैरी फॉरवर्ड हुई है। और अगर थोड़ा सा ट्रेंड को एनालिसिस करें हम यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर 15 मिनट्स का चार्ट अगर लें तो दोनों साइड ही मार्केट जो भी आज गैप अप खुला बस उसी के अंदर आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाई दी। उसके बाद 10-15 मिनट जो भी मतलब 3 कैंडल में बनी है जो भी 15 मिनट की, उसके बाद आप देखेंगे कि कोई भी मार्केट के अंदर आपको ऐसा स्ट्रेंथ जो है नहीं दिखेगा। मार्केट ऑलमोस्ट इस तरीके से फ्लैट आपको नज़र आएगी। निफ्टी की, बैंक निफ्टी के अंदर भी अगली 15 मिनट की 3 कैंडल पे ही जो आपको स्ट्रेंथ दिखा था, बट उसके बाद वो डिक्लाइन होकर पूरा मार्केट आपको इसी तरीके से फ्लैट दिखाई देगा। यानी कि जो ओवरऑल सिग्नल भी यहाँ पर दिख रहा है वो स्ट्रेंथ जो दिख रही है वो बेरिश दिख रही है। यानी कि यहाँ से मार्केट जो है ना वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए थोड़ा नीचे भी जा सकती है। इस तरीके के सिग्नल्स यहाँ पर दिख रहे हैं। तो कल हो सकता है कि मार्केट जो है ना वो गैप डाउन खुल जाए और जो स्टॉप लॉस हैं या किसी के जो भी एग्जिट्स हैं वो मॉर्निंग के टाइम में एग्जिट हिट होते हुए दिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है। और अगर इसको फिर से ऊपर जाना है तो थोड़ा नीचे आके फिर से ऊपर जा सकती है मार्केट, जिसके चांसेस यहाँ पर लग रहे हैं मुझे पर्सनली। अगर वन डे के चार्ट पे थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर जो मैं आपको बोल रहा था कि मुझे लगता है कल के दिन एक रेड कैंडल बनती हुई दिख सकती है, क्योंकि निफ्टी यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्सल के साइन दे रहा है। बैंक निफ्टी की भी अगर हम बात करें तो कल एक बड़ी रैली की तो एक्सपेक्टेशन देखिए मेरे को तो है नहीं, क्योंकि 4 दिन हो चुके हैं और यहाँ पर एक करेक्शन का मैं एक्सपेक्टेशन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि करेक्शन जो है ना हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग के लिए। और अगर यहाँ से और ऊपर जाता है तो खैर बहुत अच्छी ही बात है, बट मैं करेक्शन को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर कि एक करेक्शन जो है ना वो यहाँ पर हो, चाहे वो मॉर्निंग के 15 मिनट के अंदर ही वो करेक्शन हो, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल वो करेक्शन हो सकती है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर भी देखें बैंक निफ्टी के अंदर तो रिट्रेसमेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है, मार्केट रेंज बाउंड भी है। तो अगर कल मार्केट मान लीजिए यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है तो उसके बाद आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि मार्केट एक अच्छे खासा फिर से ट्रेंड ऊपर के लिए बना सकती है। 15 मिनट का चार्ट हम यहाँ पर देखेंगे तो फिर से एक कॉमन चीज़ जो है पैटर्न नज़र आया है रिट्रेसमेंट का, जो मैंने आपसे कहा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कल हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन खुल के जो भी ऑर्डर्स हैं उनको एग्ज़िट, जिनको भी करना है वो उसके एग्ज़िट हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे सडनली एक पुश हो सकता है। अगर होना होगा तो मतलब यानी कि कल पहले 15 मिनट में ही जो खेल होना होगा वो होगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो गैप डाउन स्पाइक मारता हुआ ऊपर जाएगा, और अगर नीचे जाना है तो वो डायरेक्टली फिर नीचे खुल के नीचे की तरफ ही जाएगा और फिर वो नीचे ही जाएगा। ऊपर वो एटलीस्ट फिर इतना जल्दी ऊपर नहीं आएगा, कुछ दिन 2-3 दिन मार्केट स्पेंड करेगा साइडवेज में, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे, और फिर अगर उसको ऊपर जाना होगा तो वो जाएगा, क्योंकि करेक्शन तो होगा ही, लगातार तो मार्केट ऊपर नहीं रह सकती है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो कल देखते हैं, पहले 15 मिनट की क्लोजिंग अगर इस रेड कैंडल से ऊपर रही तो ऊपर जाएगा, नीचे रही तो नीचे जाएगा, जो मैंने आपको बताया। तो ये है। एक ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा एक जो स्टॉप लॉस था वो आज हिट हो गया था, मतलब प्रॉफिट हमारा बुक हो गया था। आज ऑर्डर बुक देखेंगे तो एक ही ट्रेड आपको नज़र आएगी, इसके अंदर जो है वो हमारा प्रॉफिट बुक हुआ था, एक एग्ज़िट हमारा स्ट्रैटेजी पे आया था उसके ऊपर। और बाकी तो 83,860 रुपीज़ का अभी हमारे पास ओवरऑल MTM यहाँ पर आपको दिखाई देगा। परफॉर्मेंस वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ लास्ट मंथ की, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वेरीफाइड बाय PNL भी मैंने दोनों के डाल ही दिए हैं। इसमें 83,000 का आपको दिख रहा होगा, इसमें 3,67,000 का, और ऊपर वाले अकाउंट में हम तकरीबन 15 स्टॉक्स के ऊपर भी काम करते हैं, नीचे वाले में हम सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी करते हैं। एक कन्फ्यूज़न की वजह से तकरीबन यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 50,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हमें कम हुआ है, जो है लॉट साइज़, यानी कि अगले महीने की एक लास्ट एक्सपायरी के लॉट साइज़ 15 के हैं और बाकी सब 25 के हैं।
तो वहाँ पर बड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि बोला गया था कि 13 जुलाई से या पता नहीं 12 जुलाई से लॉट साइज़ चेंज हो जाएंगे 25 टू जो है 15। तो वहाँ पर एक कन्फ्यूज़न ये है कि अगर हमने पहले रहते हुए ही ट्रेड किया, मतलब हमने मंथली एक्सपायरी पे काम किया, तो वहाँ पर हमें 15 के लॉट का कॉन्ट्रैक्ट मिला, और उसके बाद उससे पहले के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो 25 के ही हैं। और ये कन्फ्यूज़न एक मतलब की वजह से हमारे जो भी ऑर्डर्स हैं उसमें एक लॉट कम हो गया, जिसकी वजह से मतलब वो लॉट साइज़ कम हो गया, क्वांटिटी कम हो गया, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ। बट अब पता नहीं क्यों मंथली वाला जो एक्सपायरी है वो 25 का है, उससे पीछे वाले जो सॉरी 15 का है, उससे पीछे वाले 15 के हैं। मतलब ये क्यों है ना, या तो 13 तारीख के बाद की जो एक्सपायरी है उसी सबके ऊपर ही मतलब वैसा होना चाहिए था। अब पता नहीं उसमें क्या कन्फ्यूज़न है, या फिर डेट के हिसाब से देना चाहिए था कि 13 तारीख के बाद कोई भी अगर ट्रेड एग्जीक्यूट होगी तो वो 15 के हिसाब से होगी, वैसा भी नहीं है। तो उस कन्फ्यूज़न के चक्कर में हमारे क्वांटिटी कम जो हैं हो पाई हैं, और उसी की वजह से थोड़ा कम प्रॉफिट हमें हुआ है। बट एनीवेज पार्ट ऑफ गेम है भाई, वो सब होता ही है। बट फिर से मैं बता दूं कि अभी हमारा फोकस ये है कि स्मूथ प्रॉफिट की तरफ। आप देख रहे होंगे कि मॉर्निंग में भी हमारा इतना ही प्रॉफिट था, इवनिंग में भी हमारा इतना ही प्रॉफिट है। मैंने बीच में परफॉर्मेंस वीडियो डाला था, उसमें भी यही था। तो मैंने आपको वो बताया भी था कि मार्केट इवन नीचे भी जाएगा तब भी ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि उसी तरीके से अभी सिस्टम डिज़ाइन किया है कि प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को ना मिले मार्केट के हिसाब से। तो आज भी मार्केट आवर के बाद हमने कुछ और भी चेंजेस किए हैं, जिससे आगे प्रॉफिट भी बढ़ेगा थोड़ा आप आगे जाके, और थोड़ा कांस्टेंट भी रहेगा। तो दोनों तरफ ही हमने और फोकस किया है, क्योंकि मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ को हम यहाँ पर टेस्ट जो है ना वो कर रहे थे। तो ये है, और साथ ही में एक न्यूज़ और है भाई कि हमने सर्विस लॉन्च कर दी है, हमारी रिटेल सर्विस। तो रिटेल सर्विस लॉन्च कर दी आप लोगों के लिए, आप जाके यूट्यूब वीडियो जाके देख सकते हैं। तो जो भी मेंबर्स थे जो काफ़ी 1-1.5 साल से रिक्वेस्ट कर रहे थे, जैसे पहले छोटे मेंबर्स के लिए ट्रेड निकाली थी वैसी निकालिए, तो अभी निकाल दी है भाई। और मिनिमम 80,000 रुपीज़ चाहिए अगर आपको एक स्ट्रैटेजी पे काम करना है, और अगर आपको 2 स्ट्रैटेजी पे काम करना है तो 1,60,000, और तीनों पे काम करना है तो 2,40,000 रुपये आपको चाहिए। और ये फ़िक्स फ़ीस है इनकी 3,500 रुपये अगर आपको एक स्ट्रैटेजी पे करना है, 2 पे करना है तो 6,500 रुपये, और 3 पे करना है तब भी 6,500 रुपये। यानी कि 2 स्ट्रैटेजी और 3 स्ट्रैटेजी के प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है। और हल्क स्ट्रैटेजी एग्रेसिव है, जैगवार और त्रिशूल जो है ना वो एग्रेसिव नहीं है, वो कांस्टेंट मतलब आपको महीने में 4 ही ट्रेड बनाएगी, बट थोड़ा कांस्टेंट प्रॉफिट आपको डिलीवर करती है। तो उस तरीके का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाया है, और अभी इन्हीं पे हम काम कर रहे हैं। माइट भी आगे जाके स्ट्रैटेजी चेंज हो जाए, बट इनिशियली हम इन स्ट्रैटेजीज़ के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये है, अगर कोई भी मेंबर जिसके पास 80,000 रुपये उससे ज़्यादा है तो वो भी अगर काम करना चाहे तो कर सकता है, जो बैक टू बैक हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी, तो ये आप लोगों की फुलफ़िल कर दी गई है। तो ये है। बाकी मेरा ये जो नंबर है ये नहीं मिल रहा होगा बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिच, जो नेटवर्क मेरी सिम में नहीं आ रहे हैं, तो वो मैं आज उसको सॉर्ट आउट करवा दूंगा। बाकी मीनवाइल अगर आप कोई कॉल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे भी कर सकते हैं। ये हमारा क्रूड बुल का पुराना नंबर था। तो ये है। बाकी तो चालू कर दिया है, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से आप लोग रेगुलर मैसेज कर रहे थे, तो चालू कर दिया है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं और प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं ज्वाइनिंग का। चलिए, अगर अच्छे मेंबर्स आते हैं रेगुलर, ज़्यादा नंबर ऑफ़ सब्सक्रिप्शंस मतलब लोगों के आते हैं, ऐड होते हैं, तो सर्विस चलाने में तो मज़ा आएगा ही, और सर्विस को कंटिन्यू करेंगे आगे जाके। और अगर लोग सिर्फ मैसेज या कॉल ही करना जानते हैं कि सर्विस चालू करो सर हमारे लिए कम पैसे पे, तो अगर कम पैसे पे मतलब चालू करने के बाद भी अगर लोग नहीं जुड़ते हैं हफ्ता 10 दिन के अंदर, तो फिर मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा, फिर मैं डायरेक्टली बंद ही कर दूँगा। क्योंकि और आगे फिर मैं जो ये सर्विस है छोटे मेंबर्स के लिए ये चालू नहीं करूँगा, क्योंकि उतना टाइम यार नहीं है कि मतलब एफर्ट लगा के चालू करो, और उसके बाद मतलब वैसे लोग डेली मैसेज करते रहें कि सर HNI के लिए काफ़ी कुछ किया हुआ है, हमारे लिए भी करो, बट उसके बाद करने के बाद फिर कुछ रिस्पॉन्स ना हो,
तो फिर आगे मुझसे एक्सपेक्टेशन मत रखना आप लोग कि मैं चालू मतलब ये चीज़ करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, और साथ में मैं अभी एक और डिटेल वीडियो यहाँ पर लॉन्च करूँगा। एक मैंने जनरल वीडियो तो लॉन्च कर दी थी थोड़ा ओवरव्यू देने के लिए, बट एक एंड टू एंड प्रोसेस की किस तरीके से आप कर सकते हैं वो मैं एक और अभी बना दूँगा थोड़ी देर बाद, ताकि आपको कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाए कि क्या प्रोसेस है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसके बारे में आपको इस वीडियो के बाद जानकारी मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।